नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद लता सिंह अपने यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। इति प्लस ह प्लस अस। इति का अर्थ होता है समाप्त, ह का अर्थ होता है निश्चित, अस का अर्थ है होना, अर्थात ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ। इतिहास की परिभाषा देखते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हिस्टेरिका पुस्तक में लिखते हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हेरोडोटस की परिभाषा है सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। कर्नल जेम्स टॉड अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। चार्ल्स डार्विन लिखते हैं, इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। किसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। तेन आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। तेन ने 3 बातों पर ध्यान दिया है: जाति, वातावरण, क्षण। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। तेन विधेयवादी पद्धति के जनक हैं। कार्लाइल इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। महर्षि वेदव्यास धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वित पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहास मुच्यते। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के आदेश से युक्त पूर्ववृत्त यानी पहले से घटित और उनका जो वर्णन है वही इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रत्येक युग की साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन होने पर साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अतीत की घटनाओं के कारण वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। अब इतिहास लेखन की परंपरा हम देखेंगे। 19वीं सदी के पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों ने हिंदी के कवियों के जीवन एवं कृतित्व का परिचय दिया था, लेकिन कालक्रम, सन, संवत आदि के अभाव में उन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखित है। भक्तमाल नाभादास की कृति है। कविमाल हरिराय की लिखित रचना है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हमें मिलते हैं।
हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की पद्धतियां। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों के नामों के अक्षरों के आधार पर लिया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में किया था, जो फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। दूसरे हैं मौलवी करीमुद्दीन ने अपनी पुस्तक तज़किरा ए शोअरा ए हिंदी 1848 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। तीसरे लेखक हैं शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लगभग 1000 कवियों 838 कवियों का जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाओं का वर्णन किया है। दूसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों के तथ्यों का संकलन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की जाती है। इसमें पहले लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका इनकी रचना है। दूसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इन्होंने जैन कवि शालिभद्र सूरि को पहला कवि माना है। अब तीसरा है पद्धति कालानुक्रम पद्धति। कवियों एवं लेखकों के जन्म तिथियों के आधार पर उनका क्रम रखा जाता है इस पद्धति में। इसके पहले लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में इनकी रचना है। दूसरे लेखक हैं मिश्र बंधु विनोद। 1913 ईस्वी में 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। इसमें काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है मिश्र बंधु विनोद में। चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। 3 वर्गों में विभक्त है: जाति, जनमानस, वातावरण, क्षण विशेष। इसके पहले लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। तीसरे कवि हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 2007 ईस्वी। इनकी अन्य रचनाएं हैं व्योमकेश दरवेश 2011 ईस्वी। लोकवाद तुलसीदास 1991 ईस्वी। पहली पुस्तक हिंदी आलोचना। इनकी पहली पुस्तक है हिंदी आलोचना। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हिंदी साहित्यकारों का, इतिहासकारों का संक्षिप्त परिचय रहेगा। धन्यवाद।